तो आज मैं आई हूँ। मेरा नाम है सोनम एंड मेरे चैनल का नाम है लाइफ स्टाइल विद सोनम एंड अंजलि एंड हम लोगों के 250 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 270 आज हो चुके हैं। और हम लोग काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। और उसमें जो आपको अच्छा लग रहा है आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए और आगे हम लोगों को ऐसे ही मोटिवेट कीजिए। और हमारे सब्सक्राइबर और ऐसे जो नए चैनल पे आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो मेरा टॉपिक है कि कल जो है वो वैलेंटाइन डे है। तो वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए डजेंट मैटर। जो वैलेंटाइन डे है वो दुनिया के लिए होगा प्यार वाला दिन, लेकिन हमारे इंडिया के लिए तो ब्लैक डे है। क्योंकि उस दिन 2019 में जम्मू से जो श्रीनगर सीआरपीएफ के 2500 जवान थे जो जा रहे थे, और 3:15 पे एक ब्लास्ट होता है जिसमें हम लोग 40 जवान अपने सीआरपीएफ के शहीद हो जाते हैं, जिसमें हमारे और शहीद हो जाते हैं। तो उस दिन हम लोगों को मतलब सेलिब्रेट करना थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन पहले वो जो 40 जो जवान शहीद हुए हैं और उनको पहले फ्लावर्स उनको डेडिकेट करना चाहिए या उनको याद करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने हमारे जो 40 जवान थे वो बहुत ही बहादुर थे और बहुत ही हमारे देश के सुपर हीरो थे। तो हम लोगों को उनको याद करके करना चाहिए। और वैसे भी ये वेस्टर्न जो है ये वेस्टर्न ट्रेडिशन है और आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें फॉलो करने से जो हार्म ज़्यादा होते हैं। अगर क्योंकि हार्म ऐसे होते हैं क्योंकि जो हमारी न्यू जनरेशन है उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जो न्यू जनरेशन का माइंड डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि उनको लगता है कि वो सिर्फ एक ही दिन है जिस दिन वो अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अगर ट्रू लव होगा उसके लिए कोई स्पेशलाइज वाला दिन नहीं होता है। वो हमेशा अपने पार्टनर को हमेशा कभी भी आप अपना लव को एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी वे में, केयर रिस्पेक्ट एक्सेट्रा। गिफ्ट देने के लिए भी कोई एक पर्टिकुलर दिन नहीं होता है। और वैसे भी मैरिज जो जिनकी हो चुकी है उनके लिए तो मैरिज डे ही वैलेंटाइन डे के जैसा होता है। और क्यों ना हम लोग इस बार इंडिया का जो कल्चर है हमारा, हम वेस्टर्न को छोड़ के इंडियन कल्चर को अपनाएं। और हमेशा ऐसा होता है कि जब भी वैलेंटाइन डे होता है फरवरी में, तभी शिवरात्रि भी होती है। तो हमारे लिए तो शिवरात्रि ही वैलेंटाइन डे है, क्योंकि उस दिन जो हमारे जगत पिता हैं जिनको हम लोग मानते हैं शिव जी, उनका और हमारी पार्वती जी जो हमारी जगत माता है उनका शादी वाला दिन है। तो उस दिन हम लोग को उनको उनको इंस्पायर मानना चाहिए। क्योंकि वैलेंटाइन डे के बारे वैलेंटाइंस जो थे उनके बारे में हम लोग इतना नहीं जानते हैं कि क्या है। कम से कम आप लोग जब एक बार अगर सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को, तो एक बार आप उसको जानिए कि मतलब वो क्यों है इम्पोर्टेंट, क्यों क्यों सेलिब्रेट करें। मतलब ऐसे भेड़ चाल नहीं चलनी है कि अगर कोई सेलिब्रेट हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हम भी उसी को सेलिब्रेट करें। तो हम, क्योंकि हमारे हिंदू कल्चर में या हमारे इंडिया में इतने इतने फेस्टिवल हैं और इतने हर चीज़ को हम लोगों के यहाँ अच्छे से मनाया जाता है। तो हम लोग जो हम लोगों का है उसको हम लोग सेलिब्रेट करें, उसको आगे बढ़ाएं, ना कि वेस्टर्न को। क्योंकि आप जाके देखेंगे वहाँ पे फॉरेन में, तो फॉरेनर्स जो हैं वो इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम लोग वेस्टर्न को। तो अगर हम लोगों को क्रिसमस सेलिब्रेशन करना है तो हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है वो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने कल्चर को आगे बढ़ा के दिवाली भी कर सकते हैं। और दिवाली भी कर सकते हैं। और मैं किसी रिलीजन को हार्म नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो है उसको बता रही हूँ कि हम लोगों को वेस्टर्न जो कल्चर है उसको ना फॉलो करते हुए हम लोग इंडियन कल्चर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं। आप 25th क्रिसमस सेलिब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन वैलेंटाइंस का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसका अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि फरवरी में हम लोगों के लिए महाशिवरात्रि भी पड़ती है, जो जिस दिन हमारे जगत पिता जो शंकर जी हैं और जो जगत माता है पार्वती जी, उनकी शादी हुई थी। तो उनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए कि कैसे उन्होंने मतलब पार्वती जी ने कैसे तपस्या करी और कैसे तपस्या करके शंकर जी को उन्होंने कितने जन्म लिए, तब जाके उन्होंने शंकर जी को अपने वर के रूप में पाया है। तो इसलिए इसलिए हम लोगों को उनको ही फॉलो करना चाहिए। और पूजा पाठ करने से तो हम लोगों का ग्रह नक्षत्र सभी अच्छे होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को
और वैसे भी मैंने कभी वैलेंटाइन डे कभी सेलिब्रेट किया नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि पहले तो किया है, शायद एक आध बार किया होगा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही देशभक्त हैं, और मैं उनकी देशभक्ति को सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि उनमें है तभी मुझ में ये चीज़ आई है कि जो जो अटैक हुआ था वो हम लोगों को अभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम लोग अपने घर में सेफ हैं तो सिर्फ ये जो हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स, इन्हीं की वजह से ही हम अपने घर में सेफ हैं। तो जो हम लोगों ने अपने 40 जवान खोए हैं, क्यों ना उनके लिए हम लोग उस दिन अपने सेलिब्रेशन को कम करके हम लोग महाशिवरात्रि को फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों का वही कल्चर है और हम लोग उसको फॉलो करके, क्योंकि हम लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम लोगों की महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, क्या है उस दिन एक्चुअल में, उसकी डीप में जाना चाहिए। क्योंकि वैलेंटाइंस का हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है तो हम लोग क्यों सेलिब्रेट करें। और अगर किसी को अगर करना है तो वो कर सकता है, लेकिन पहले आप जो हम लोगों ने 40 जवान जो खोए हैं उनके लिए आप एक बार मौन धारण कीजिए 5-10 मिनट का, या फिर आप उनको अगर आप उनके जो शहीद हुए हैं उनकी याद में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए कीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोगों के लिए तो वो ब्लैक डे ही है, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, हम लोगों के लिए वो ब्लैक डे ही है। और क्योंकि हम लोगों ने उस दिन, क्योंकि वो जो जवान थे वो किसी की हैं, वो देश की याद में, मतलब देश के लिए शहीद हुए हैं, तो उनके उनके लिए उनका वैलेंटाइन एक अलग ही है। उनके लिए उनका वैलेंटाइन उनका देश था, और हम लोगों के लिए हमारा वैलेंटाइन वो होनी चाहिए जिससे कि हम लोग उनको याद करके अपना सेलिब्रेशन कम करके, और उनको हम लोग जो भी अपना डेडिकेशन देना चाहते हैं, जो भी हम अपने उनके लिए उनकी याद में जो भी करना चाहते हैं हम लोग वो करें, ना कि हम लोग इंडियन वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करें। और शिवरात्रि को सब लोग मनाएं। और सब शिवरात्रि को हमारे जो जगत पिता हैं महादेव जी, और जो जगत माता है पार्वती जी, उनके शुभ विवाह हुआ था, तो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसको आप लोग जानने की कोशिश कीजिए और उसको आप लोग फॉलो कीजिए। और फॉलो कीजिए इन द सेंस उनके जो उन्होंने जो जो हमारे शिव जी के जो रूल्स रेगुलेशन रहे हैं, मतलब कि उन्होंने सिर्फ पार्वती जी को ही अपनी पत्नी माना है हमेशा, और किसी को भी उन्होंने नहीं माना है। जैसे रामचंद्र जी हैं, उन्होंने सिर्फ सीता जी को ही अपनी पत्नी माना है और किसी को भी नहीं, किसी को भी देखा तक नहीं है। तो हम लोगों को ऐसी चीज़ को फॉलो करना है। जैसे पार्वती जी हैं, वो शिव जी के लिए कितना उन्होंने तपस्या की है, तब जाके उन्होंने शिव जी को पाया है। सीता जी हैं, वो कितनी मतलब आज्ञाकारी पत्नी थी। तो उस चीज़ को हम लोगों को फॉलो करना है, हम लेडीज़ को, ना कि ये वैलेंटाइंस के चक्कर में पड़ना है। और अगर जिसको करना है वो सेलिब्रेट करे, लेकिन एक बार जो हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं उनके लिए भी, उनकी याद में कुछ आप उनकी याद में कुछ 2-5 मिनट का मौन रखिए, या फिर अपने सेलिब्रेशन को प्लीज़ थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि वो हमारे भारत के लिए ब्लैक डे है। क्योंकि हम लोग इंडियन हैं तो हम लोगों को अपना देश कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और जो हमारे देश के लिए जो बलिदान करते हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहती थी अपना वीडियो बनाने के लिए। और अगर इससे किसी को थोड़ा सा भी हर्ट होता है तो उसके लिए सॉरी। और मेरा ये जो वीडियो बनाना था वो किसी को हर्ट करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जो मैं अपने जो मेरी यूट्यूब फैमिली में उनसे शेयर करना चाहती थी। तो प्लीज़ अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप महाशिवरात्रि को फॉलो कीजिए, और हमारे जो इंडियन कल्चर है और जो उसको फॉलो कीजिए। अगर आप अलग रिलीजन से हैं, आप महाशिवरात्रि नहीं करना चाहते हैं सेलिब्रेट, तो वो भी मत कीजिए। पर आप उस दिन वैलेंटाइंस डे को थोड़ा सा अपना सेलिब्रेशन को कम कीजिए, क्योंकि उस दिन हमारे लिए ब्लैक डे है। आप इंडियन तो हैं ही कम से कम, तो इसलिए उनको फॉलो कीजिए। और ये मेरा वीडियो बनाना ना ही किसी रिलीजन ना ही किसी कंट्री के लिए है, सिर्फ जो शहीद हुए हैं उनके लिए है, तो उनको उनकी याद के लिए है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।